श्री माधव मास की जय। राधा माधव भगवान की जय। श्री सुतदेव जी राजा मैथिल को वैशाख महात्म की कथा सुनाते हुए धर्मवर्ण और पितृश्वरों का संवाद सुनाते हैं और कहते हैं कि जिनके घर में तुलसी का वृक्ष हो, शालिग्राम हो, महाभारत इत्यादि सुंदर ग्रंथ रहते हो, जहाँ सत्संग और कथा होती हो और हरिस्मरण जहाँ पर होता हो, वैशाख के धर्मों का जहाँ पालन किया जाता हो, वहाँ किसी भी स्थिति में कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। पितृश्वर धर्मवर्ण से कहते हैं इसलिए, हे पुत्र तू पापात्मा युग की चिंता मत कर और शीघ्र ही अपने घर जा। और इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति में 30 तिथियों में वैशाख धर्म का पालन कर, जिससे करोड़ों गुने फल मिलते हैं। पुत्र, धर्मवर्ण चैत्र की अमावस्या में पिंडदान और श्राद्ध इत्यादि करके जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर और चंदन की खुशबू हो वह दान कर, और सबके उपकार के लिए गृहस्थी बनकर उत्तम संतान प्राप्त कर। पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर सुखपूर्वक द्वीपों में विचरण करना। पितृश्वरों की ऐसी आज्ञा पाकर धर्मवर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत के महीने में मेष की संक्रांति के दिन प्रातः काल स्नान कर देव ऋषि पितृश्वर का तर्पण कर जल का भरा हुआ घड़ा दे और पाप नाश करने वाला श्राद्ध कर्म करके अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी कि जिससे वे आवागमन से छूट जाएं। फिर विवाह किया जिससे सुंदर संतान हुई और संसार में इस पापनाशिनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं प्रसन्न होकर गंधमादन पर्वत पर गया। इसलिए यह जो मधुमास है, चैत्र मास है, जो माधव मास से पूर्व ही पड़ता है, इसकी अमावस्या भी बड़ी शुभ है और पितृश्वरों के कल्याण के लिए दान, धर्म और स्नान करने योग्य है। इसके समान संसार में कोई तिथि देखी या सुनी नहीं जाती। श्री सुतदेव जी बोले, अब मैं इस पापनाशक महात्मा का भी वर्णन करता हूँ। माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातः काल स्नान करते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूटकर और विष्णु लोक के लिए गमन करते हैं। जो देवता, पितृश्वर और ऋषियों के निमित्त अक्षय तृतीया के दिन तर्पण करते हैं, उन्हें संपूर्ण वेद इत्यादि शास्त्र पढ़ लिए, सब यज्ञ कर लिए और 100 श्राद्ध कर लिए, ऐसा पुण्य प्राप्त होता है। जो मधुसूदन भगवान का पूजन कर अक्षय तृतीया के दिन भगवान की वैशाख महात्म की कथा सुनते हैं, वे मुक्ति पाते हैं। जो मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, वे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल को देने वाले होते हैं। यह तिथि देवता, ऋषि और पितृश्वरों तीनों की है। इसमें सनातन धर्म करने पर देवता भी प्रसन्न होते हैं, पितृ भी प्रसन्न होते हैं और ऋषियों की भी तृप्ति होती है। यह तिथि प्रख्यात और प्रसिद्ध कैसे हुई, वह भी मैं बताता हूँ। हे राजन, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन समय में राजा बलि के संग इंद्र का युद्ध हुआ और देवता और दैत्यों का भी आपस में युद्ध हुआ। इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उतथ्य ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को देखा, जिसकी कमर में स्वर्ण सूत्र में बद्ध किंकणी शोभा दे रही थी। उसके कंकणों की झनकार से मधुन्मत्त भ्रमर और कोकिलाओं के शब्द को जीत लिया था।
अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र उस ऋषि पत्नी ने धारण किए थे। वह मधुर भाषणी, मीठा बोलने वाली थी। उसकी मंद मंद मुस्कान से मुख शोभा को प्राप्त था और उसके सुंदर शरीर पर इंद्र मोहित हुए और मनोहर गालों वाली, परिश्रम से सांस भरती हुई जीनाक्षी पर्णकुटी की ओर मुख किए थी। उसी पर्यंग पर शयन करते हुए देख इंद्र को विषय मोह उत्पन्न हुआ और वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भ में स्थित जो पिंड ने अपने गिरने का भय विचार कर और योनि द्वार पर दुखी होकर अपना पैर लगा दिया, जिससे इंद्र का जो तेज था वह पृथ्वी पर स्खलित हुआ, पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब गर्भ में उपस्थित शिशु को इंद्र ने महाक्रोधित होकर और रोष के मारे तांबे जैसे लाल नेत्र करके शाप दिया कि हे दुर्बुद्धि, तूने पांव से योनि द्वार को रोका है और मुझे विषय सुख से वंचित रखा है, इसलिए तू जन्म से अंधा हो। तब दिव्य तम्हार पांवों से विधि संचालन से जयंत के समान वह बालक उत्पन्न हुआ। इंद्र ऋषि के शाप के भय से शीघ्र ही भागे और ये भागते देखकर संपूर्ण शिष्य हंसने लगे कि देखो, देवता भी कितने विषय लोलुप होते हैं। तब वह लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे कंदरा में जा घुसा तो राजा बलि और उसके साथी दैत्यगण गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर और देवताओं पर आक्रमण कर लिया। अमरावतीपुरी इंद्र के सिंहासन पर उन्होंने राज्य किया और संबर आदि तथा स्वामी रहित देवताओं के राज्य का बलपूर्वक भोग करने लगे। तो अग्नि इत्यादि सब देवता अपने रक्षक को न देख देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए और इंद्र का वृतांत पूछने लगे कि हमारा स्वामी कहाँ है? स्वामी के बिना हमारे राज्य में दैत्यों ने आक्रमण किया है। हे विभो, बहुत दिन बीत गए, इंद्र क्यों नहीं आते? हे महाराज, हमें बताओ, जहाँ इंद्र हो हम वहीं जाकर उनसे प्रार्थना करें। इस प्रकार जब देवताओं ने पूछा तब देवगुरु बृहस्पति बोले, रसातल में बलि को जीतकर इंद्र उतथ्य ऋषि के आश्रम में गए और वहां उतथ्य की स्त्री से बलपूर्वक संभोग किया। इस पर इसके शिष्यों ने बड़ी बुराई करी, बड़ी निंदा करी। इससे लज्जा के कारण वे स्वर्ग में नहीं आए और पर्वत की गुफा में घुसकर तप कर रहे हैं। वहीं पर वे अपनी महारानी शची के सहित निवास करते हैं और अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप कर रहे हैं। बृहस्पति के ऐसे वाक्यों को सुनकर अग्नि इत्यादि सब देवता इंद्र को ढूंढने और प्रार्थना करने के लिए मेरु पर्वत की कंदरा में पहुंचे। कंदरा में बैठे हुए इंद्र को देख उसके बल, उसके वीर्य, उसकी पराक्रम जो कि लोक में विख्यात हैं, ऐसे स्तोत्रों के द्वारा इंद्र की प्रार्थना करी और इंद्र से कहने लगे, हे इंद्र, सब देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे बिना हमको दैत्यों ने बड़ा क्लेश दिया है, जिससे हम स्थान भ्रष्ट होकर दुख के मारे जगह जगह घूम रहे हैं। अतः तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुनकर इंद्र गुफा से बाहर आए। लज्जा के मारे नेत्र पृथ्वी की ओर नीचे किए हुए थे, कमर झुकाकर देखने लगा। दुख के मारे कंठ भराया, जिससे मुख से कुछ भी शब्द न निकला। यह दशा देख बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका क्यों करता है? संपूर्ण जगत कर्म के अधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत सब पूर्व जन्मार्जित कर्मों के अनुरूप ही होता है। प्राणी कर्मों के अनुसार चलते हैं। देव योग से काल पाकर दुख अपने आप उपस्थित हो जाता है, न चाहने पर भी। बुद्धिमान मनुष्य दुख पड़ने पर कुछ चिंता नहीं करते और सुख से बहुत अधिक उभराते नहीं है, प्रसन्न नहीं होते। इसलिए तुमको यह दुख प्रारब्ध से ही मिला है। ऐसा देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र को समझाते हैं। बोलिए माधव मास की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। वैशाख महात्म